भले इस वक्त भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो, लेकिन इसकी आबादी बढ़ने का दर 2050 तक काफी कम हो जाएगी। मशहूर लेसेंट पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर या प्रति महिला जन्म दर 2050 में घटकर 1.3 हो जाएगी। गौरतलब है कि 2021 में टीएफआर घटकर 1.9 रह गया था। ये दर आवश्यक जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी दर से कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर आने वाले समय में भारत को बूढ़ी होती आबादी और श्रमिकों की कमी की चुनौतियों से जूझना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर, मैं सत्येंद्र शर्मा। लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार 1950 में भारत में कुल प्रजनन दर टीएफआर यानी 6.18 थी, जो 1980 में घटकर 4.6 हो गई। वहीं 2021 में ये और कम होकर 1.91 रह गई। गौरतलब है कि जनसंख्या स्थिर रखने के लिए महिलाओं द्वारा बच्चों के जन्म दर का औसत यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये दर उससे कम है। लेसेंट के अध्ययन के अनुसार आने वाले दशकों में भारत की आबादी में काफी कमी आ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह सच होता है तो इससे देश को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि बूढ़ी होती आबादी, श्रमिकों की कमी और लिंग भेद के कारण सामाजिक असंतुलन। जनसंख्या फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक पूनम मुर्तजा का कहना है कि जैसे जैसे देश आर्थिक रूप से विकसित होते हैं, बच्चों को पालने का खर्च बढ़ता जाता है, जिसके चलते परिवार कम बच्चे पैदा करने का फैसला करते हैं। पूनम मुर्तजा आगे कहती हैं कि महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण बढ़ने में उनमें करियर की ज्यादा इच्छा पैदा होती है और शादी बच्चे पैदा करने का फैसला टल जाता है, जिससे टीएफआर और कम हो जाता है। इसके अलावा शहरीकरण, परिवार नियोजन और गर्भ निरोध के बेहतर साधनों तक आसान पहुंच और छोटे परिवार के आदर्श को बढ़ावा देने वाले सामाजिक परिवर्तन भी टीएफआर कम होने के कारण हैं। जनसंख्या फाउंडेशन की निदेशक का कहना है कि हालांकि ये चुनौतियां भारत के लिए अभी कुछ दशक दूर हैं, फिर भी हमें भविष्य के लिए एक व्यापक रणनीति के साथ अभी से काम करना शुरू कर देना चाहिए। मुर्तजा का कहना है कि इस समय सबसे जरूरी है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। सरकारों और समाज को महिलाओं की मदद के लिए आगे आना होगा। वहीं आपको बता दें कि भारत ही एकलौता देश नहीं है जहां टीएफआर कम होने की वजह से आबादी तेजी से घट रही है। लेसेंट अध्ययन के अनुसार इस अध्ययन में मृत्यु दर, प्रजनन दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों जैसे शिक्षा का स्तर, आधुनिक गर्भ निरोध जरूरत, शिशु मृत्यु दर और शहरी क्षेत्रों में रहना और वैश्विक प्रजनन रुझानों का अनुमान लगाने के लिए, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। बताया गया है कि 2004 में से 155 देश और क्षेत्र 76% 2050 तक प्रजनन के औसत स्तर के नीचे होंगे। के अनुसार 2100 तक औसत स्तर के नीचे देशों और क्षेत्रों की संख्या और बढ़कर 2004 में से 198 यानी कि 57% होने का अनुमान है। लेकिन जो अभी रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, अगर उसकी बात माने तो और उस पर विश्वास करें तो 2050 तक भारत एक बूढ़ी आबादी वाला देश बन सकता है, क्योंकि भारत को युवा देश मौजूदा समय में कहते हैं और भारत को इससे कहीं ज्यादा फायदा भी होता है। लेकिन आने वाले समय में रिपोर्ट की अगर ये बात सच हुई तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए मुश्किलों का समय हो सकता है। इस पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मैं जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।